आज वृंदावन के प्रेमानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके एकांत आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और लंबी कतारें लगती हैं। इसी क्रम में दिल्ली के जीबी रोड रेड लाइट एरिया से सेक्स वर्कर को बचाने का कार्य करने वाली प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता महाराज जी के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने न केवल महाराज जी का एकांत में प्रवचन सुना, बल्कि अपने मन की दुविधा भी उनके सामने रखी। उनका प्रश्न सुनकर प्रेमानंद महाराज ने पूरे हृदय से उनके कार्य की सराहना की और उसे अत्यंत पवित्र बताया। साथ ही उन्हें एक प्रेरक गुरु मंत्र भी दिया। महिला ने महाराज जी से कहा, मैं दिल्ली के रेड लाइट एरिया में कोठों के भीतर जाकर वहां फंसी महिलाओं को बाहर निकालने और उनके बच्चों को एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करती हूं। इस क्रम में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह जिम्मेदारी मुझे किसी उद्देश्य के तहत मिली है। जब आस्था कमजोर पड़ने लगती है और चुनौतियां बहुत बड़ी नजर आने लगती है, तब मुझे क्या करना चाहिए। इस पर प्रेमानंद महाराज ने उत्तर दिया, आपका कार्य अत्यंत सराहनीय है। जिन लोगों को परिस्थितियों ने अंधकार और गंदगी में धकेल दिया है, उन्हें उस जीवन से बाहर निकालकर नई दिशा देना वास्तव में महान कार्य है। ऐसे में आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए, बल्कि और दृढ़ होना चाहिए। यदि हम किसी एक प्राणी को भी डूबने से बचा ले तो वह बहुत बड़ा पुण्य होता है। अपने लिए भजन करना और अपना कल्याण करना अलग बात है, लेकिन दूसरों के हित के बारे में सोचना विशेष होता है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई। कई बार छोटी बच्चियां मजबूरी में ऐसे हालात में फंस जाती है। आप इस नेक कार्य को जारी रखिए और राधा नाम का जप करती रहिए, ताकि आपका आत्मबल कभी कमजोर ना पड़े। संघर्ष करते रहिए, ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। जिस महिला को प्रेमानंद महाराज ने यह मार्गदर्शन दिया, वे प्रसिद्ध सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट गीतांजलि बब्बर हैं। वे कट कथा नामक और गैर लाभकारी संस्था की संस्थापक और निदेशक हैं, जो दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जीबी रोड में वैश्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आजाद जीवन की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं। उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में इस क्षेत्र में काम शुरू किया था। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको के साथ भी कार्य किया है। नाको के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि शुरुआत में वे HIV जांच और एड्स से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वहां गई थी। उन्हें लगता था कि यही सबसे बड़ी मदद होगी, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि इसके पीछे एक पूरी जिंदगी और कई अनकही कहानियां छिपी है। उन्होंने कहा, वैश्यालयों में अपने पहले ही दिन में कुछ भी पूछने की स्थिति में नहीं थी। मेरा मन और शरीर सुन्न हो गया था। मैंने अपनी ही उम्र की, बल्कि मुझसे भी कम उम्र की लड़कियों को ऐसे जीवन में फंसे देखा जिसे उन्होंने कभी चुना ही नहीं था, जबकि हम बाहर बैठकर अनजान बने रहते हैं। मैं खुद को बदलाव लाने वाली समझकर वहां गई थी, लेकिन उनकी दुनिया ने मुझे ही बदल दिया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि अगर बड़ा बदलाव लाना है तो पहले अपने नजरिए को बदलना होगा। 14 साल बाद भी मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूं और बदल रही हूं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NVC भारत।